सिनेमा डिजिटल स्पेशल के साथ मैं हूं महविश सोहेल और इस वक्त मौजूद हूं वाघा बॉर्डर पे और मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं पीएमएलएन से कमल नुमान साहिबा। मैम कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया, इतने अहम मौके पे आपने मुझे याद किया वाघा बॉर्डर पे। आपको पता तो चल गया होगा जब हमने आपको बताया होगा कि हमने वाघा बॉर्डर पे जी शो बिल्कुल करना है, तो हमारा टॉपिक क्या होगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली आज तो पूरे मुल्क का यही टॉपिक चल रहा है, हर जगह यही बात हो रही है। पूरी दुनिया में मैं ये देखती हूँ कि जो भी मैं न्यूज़ चैनल खोल के बैठती हूँ या मैं किसी का अखबार देखती हूँ तो उस पर यही एक ही बात हो रही थी, पाकिस्तान इंडिया, वॉर 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 वॉर, बस और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं, बिल्कुल सही बात। कश्मीरियों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, बस पाकिस्तान इंडिया के बारे में बात हो रही है। उनको सारे भूल गए हैं। नहीं भूले नहीं है उनको, हम नहीं भूले लेकिन बाकी सारे भूल गए हैं। हाँ। जिन्होंने अटैक कराया वहाँ पे वो भूल गए हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ऐसा ही है। मैम आप मुझे ये बताएं कि वॉर होती हुई देखती हैं पाकिस्तान इंडिया की? नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और मोदी सरकार जो है फंस गया है। हाँ। कि अब वो अगर वॉर करता है तब भी जलील होता है और नहीं करता तब भी वो जलील होता है। और अवाम इतनी बाशऊर हो गई है कि उनके मुल्क के अंदर पब्लिक ये कह रही है कि जी ये आप गलत काम कर रहे हैं, सबूत लेकर आएँ, फिर आप उन पर हमला करें या जो भी करें आप। ये हम भी कह रहे हैं, बाकी दुनिया भी कह रही है कि भाई अभी हमला हुआ और 5 मिनट बाद आप पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान ने किया। इतनी जल्दी आपकी इंटेलिजेंस इतनी इंटेलिजेंट है कि हमला हो या आपको पता लगे पाकिस्तान ने किया। अटैक होता है उन बेचारे लोगों के ऊपर, 10 मिनट बाद ठीक उसकी FIR कट जाती है। हाँ। और विदिन 24 आवर जो है वो गाने भी रिलीज कर देते हैं अपने इंडिया के हक में और इल्जाम भी लगा देते हैं आधे घंटे में कि ऐसा पाकिस्तान ने अटैक कराया है। बिल्कुल ऐसी ही बात है, क्योंकि अब अनकरीब उनके मुल्क में इलेक्शन होने लगे हैं तो मोदी को कोई ना कोई ऐसा वो चाहिए थी वजह अपना वोट बैंक बढ़ाने की कि जी मैं कोई ऐसा काम कर जाऊं कि जो है मेरे वोट बैंक बढ़ जाए। ये लोग ये नहीं सोचते सियासतदान कि सिर्फ अपनी कुर्सी की बका के लिए आप कितने अपने फौजी मरवा देंगे, कितने अपने लोग मरवा देंगे सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए। अभी मरवाना शुरू कर दिया उन्होंने जी। 26 लोग तो वहाँ पे मर गए। ये जो अब अटैक हुआ है ये इन्होंने खुद ही किया है। हम तो रिकॉर्डिंग सुना रहे हैं। हाँ। कि उनके जो जासूस हैं, उनके जो मेजर हैं, उनकी जो आर्मी है वो क्या क्या बातें कर रही है। अगर पाकिस्तान ने भी ऐसे ही कोई क्या नाम है मंसूबा बनाया था तो आप भी लीक आउट कर दें। कि भाई पाकिस्तान ये मंसूबा बना रहा था, ये हमने ऑडियो पकड़ी है, इन्होंने हमला करवाया है। ठीक है ना जी। हम तो कह रहे हैं कि आप करें, तफ्तीश करें, सबूत लेके आएँ, फिर आप इल्ज़ाम लगाएं। यही अमेरिका कह रहा है, यही चाइना कह रहा है, यही ईरान कह रहा है, यही तुर्की कह रहा है और बांग्लादेश, मतलब सारे मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हैं, इसलिए कि हम सच के साथ खड़े हैं। अच्छा, ये जो इंसिडेंट हुआ है पहलगाम में, आप इसको क्या समझती हैं कि ये उनकी अपनी सिक्योरिटी का जो है वो बहुत बड़ा नेग्लिजेंस है कि वहाँ पे एक तो वो बिल्कुल LOC के पास जगह जहाँ पे लोग जा रहे हैं अपनी वेकेशन स्पेंड कर रहे हैं और वहाँ पे इतनी उनकी आर्मी डिप्लॉयड है लेकिन फिर भी अटैक होता है और वो हम पे इल्ज़ाम लगा देते हैं। अगर ऐसी अपनी नेग्लिजेंस नहीं देख रहे। इसे आप नेग्लिजेंस भी कह सकती हैं, इसे आप मंसूबा भी कह सकती हैं कि उन्होंने पाकिस्तान पे जो था इल्ज़ाम लगाना था, लोगों की पूरे दुनिया की तवज्जो उसकी तरफ से हटानी थी। जब भी माशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करने लगता है ना, सबसे पहले जो पेट में दर्द उठता है वो इंडिया के उठता है कि अच्छा पाकिस्तान तरक्की की राह पे चल पड़ा, इसको रोकें। अब पानी रोक रहे हैं और यहाँ तक देखें कैसे काफिर हैं ये लोग, गवर्नमेंट वहाँ की, कि जो मरीज लोग हैं उनको भी डिपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से कि आप भी जाएं। मरीजों के साथ दुनिया में ऐसा नहीं होता। एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि एक तो मेरे ख्याल से उनकी डेथ हो गई है वहाँ पे, जब उन्होंने सुना कि अच्छा वापस भेजो, उनका तो अभी कोई ऑपरेशन भी नहीं हुआ था। जी बिल्कुल 2 मासूम बच्चे, उनके दिल का ऑपरेशन होना था। तो मतलब जंग, लड़ाई वगैरह सब अपनी जगह पे, लेकिन जहाँ इंसानियत की बात आती है वहाँ सारी बातें एक तरफ रह जाती है, इंसानियत पहले आती है। तो ये तो इसकी मोदी सरकार की सोच है। तो आप क्या कहेंगे कि मोदी सरकार के अपने जो है वोट बैंक कम हो रहे थे और वहाँ पे अभी कुछ स्टेट्स में इलेक्शन भी होने वाले हैं, बल्कि अपने लोग ये बातें कर रहे हैं, इवन जो उनके वो पुजारी हैं या जो बड़े बड़े बातें करने वाले वो ये कह रहे हैं, उनके अपने मिनिस्टर्स ये कह रहे हैं, मीडिया बात नहीं कर रहे हैं। उनके अपने मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि ये दरिया रोक के क्या करेंगे, हिंदुस्तान को डुबोना है, ये पानी कहाँ सिक्योर करेंगे, कहाँ इनको इसकी हिफाजत करेंगे। ये सिर्फ मुअत्तल किया गया है, मतलब वो पागल हो गया हुआ है, मोदी जो है पागल हो गया हुआ है, उसको समझ नहीं आ रही मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि उनके मुल्क के अंदर मुखालफत बढ़ चुकी है। लोग अब बबांगे दोहल कह रहे हैं कि आप जंग नहीं कर सकते, आप सबूत लेके आए, आप ये एक झूठा स्टेटमेंट बना के आप सिर्फ बहाना ढूंढ रहे हैं पाकिस्तान पे हमला करने का। तो मैं 2 हफ्ते हो गए, उन्होंने अभी तक किसी किस्म का कोई एविडेंस नहीं दिया, कोई सबूत नहीं दिया कि अच्छा पाकिस्तान ने कुछ कराया है। नहीं कर सकते। और जैसे हमारी आर्मी ने कहा है कि जी रास्ता आप चुने, मंजिल कहाँ तक जाएगी फिर हम ये बताएंगे, ये हम डिसाइड करेंगे फिर आगे रास्ते कहाँ तक जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तीनों अफवाज जो हैं, चाहे वो बहरी हैं, बर्री हैं, फ़ज़ाई हैं, वो अलर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह।
और आप यकीन माने हमारे मुल्क में किसी किस्म की मैंने लोगों के चेहरे पर टेंशन नहीं देखी। एग्जैक्टली मैं तो देख रही हूं एंजॉय कर रहे हैं, वो इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, इसलिए कि उन्हें अपनी आर्मी पे यकीन है, एतमाद है कि अगर हम इतने सुख चैन से रह रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर आर्मी। हमारी आर्मी माशाल्लाह से करोड़ दर्जे बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो कहते हैं आप करके देखें, आप पंगा लेके देखें। हाँ। फिर देखें हम करते क्या हैं। 1000 बार सोचें कि मुकाबला किससे आपका। हाँ। उसके बाद आप सोचें कि अटैक कैसे करना है। तो नुमान साहब मुझे ये बताएं कि नून लीग का इस सारी सिचुएशन पे क्या स्टैंड है, क्योंकि नून लीग जो है उनकी काफ़ी अच्छी जो है वो रवाबित भी हैं इंडियन गवर्नमेंट के साथ, स्पेशली मोदी साहब के साथ भी। तो कोई बैकडोर डिप्लोमेसी कोई चल रही है नवाज शरीफ साहब की तरफ से, किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट जो है वो अभी तक हमने देखी नहीं है। देखिए हम सबको ना जी अपने तमाम हमसायों से बना के रखनी पड़ती है, बिकॉज हमसाए चेंज नहीं होते, दोस्त आप बदल सकते हैं। तो जब ये पता है कि सारी ज़िंदगी हमने इंडिया का साथ रहना है, चाइना का साथ रहना है, तो हमें अपनी रवाबत बेहतर रखनी चाहिए। और हम ये कहें कि जी नून लीग के जो बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं इंडिया गवर्नमेंट के साथ या मोदी के साथ, तो इसलिए नहीं कि कोई ज़ाती मरासम है, सिर्फ इसलिए कि वो हमारे हमसाए हैं और हमें अपने हमसायों के साथ अच्छा सलूक रखना है। और अभी भी नून लीग यही चाहती है, अमन चाहती है कि अमन के साथ सारे मामला तय हों, लेकिन इस अमन को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए कि हम बार बार कह रहे हैं कि ना करें ना करें, तो शायद हम डर गए हैं या हम खौफज़दा हो गए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम चाहते नहीं कि इनके बेगुनाह फ़ौजी मारे जाएं, इनके बेगुनाह लोग मारे जाएं। हमारे जो बेचारे लोग हैं वो भी ज़ाहिर बात है कोई ना कोई उस पर हमला होगा तो कोई ना कोई रिएक्शन तो नज़र आएगा। तो ये हम चाह रहे हैं कि ना करें, गलती ना करें, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, लोगों की तवज्जो हटाने के लिए, दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए ये हरकत ना करें। अभी भी हमने कितने जासूस इंडिया के पकड़े हैं जिन्होंने माना है कि बलूचिस्तान में हम करें दहशतगर्दी, के खैबर पख्तूनख्वा में हम कर रहे हैं, सिंध में इन्होंने किया, पंजाब में इन्होंने ये किया। ये बताएं इन्होंने हमारे कितने वो स्पाई पकड़ लिए, जासूस पकड़ लिए हैं। 1947 से लेकर अभी तक ये लोग एक भी जो है वो एविडेंस नहीं दे सके कि इंडिया में जो भी अटैक हुआ है, जो कुछ हुआ है, कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, कोई इंसिडेंट हुआ है, वो पाकिस्तान ने, उसके पीछे पाकिस्तान शामिल है। बिल्कुल नहीं कर सके, इसलिए कि हम करते ही नहीं है। हम हमारी इतनी घटिया सोच ही नहीं है। हम क्यों किसी मुल्क को तबाह करें या उनके हालात ख़राब करें। लेकिन बलूचिस्तान में ख़ासकर और खैबर पख्तूनख्वा में मुसलसल ये लगे हुए कि दहशतगर्दी वहाँ कर रहे हैं, बम ब्लास्ट कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, लोगों को ख़रीद रहे हैं और उनके ब्रेन वॉश कर रहे हैं। तो ये इनकी जो है ना बुरे अज़ाइम, ये इनको आप यकीन माने कि मुझे लगता है कि मोदी का आखिरी टेन्योर है। उसके बाद लोगों ने इसको वो सिलेक्ट नहीं करना, और हो सकता है कि अनकरीब जो अपोजिशन है वो अदम एतमाद का मुजाहरा कर दे, इस पर अदम एतमाद लेके आए और फिर इनको इलेक्शन करने पड़े। फिर मोदी सोचेगा कि जो मैंने पाकिस्तान के खिलाफ एक जाल बुना था ना, मैं खुद उसमें फंस गया हूँ और मैं निकल नहीं पाएंगे और नहीं निकल सकेंगे। सारी दुनिया को जो है ना वो कर रही है, उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, वो भी आपके सामने कि किस तरह मीडिया जो है उनका चीख के जो है वो मोदी सरकार को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं और वॉर वॉर वॉर, बस वही उसी बारे में जो है वो कहता जा रहा है कि हमें वॉर चाहिए, अभी तक हो नहीं रही है। वो लोग अपने मीडिया को जो है वो संभाल नहीं पा रहे। अपने मीडिया पे बैठ के उनके एंकर्स जो है वो ये कहते हैं कि हमें यहाँ के आर्मी चीफ का सर ला के दो। तो इससे क्या आप समझती है कि दुनिया को क्या मैसेज आ रहा है कि इंडिया जो है वही टेरर फैला रहा है, वही जो है एक दहशतगर्द जो है वो मुल्क वो खुद है। अब तो जी अमेरिका को और जो उनके करीबी दोस्त जिनको माना करते हैं वो भी तस्लीम कर रहे हैं कि इंडिया गलत कर रहा है, इंडिया दहशतगर्दी फैला रहा है। सिखों को देखें जो वहाँ अगर अपनी आज़ादी मांग रहे हैं तो उनको आप कनाडा में कत्ल कर रहे हैं, अमेरिका में कत्ल कर रहे हैं। अभी देखें हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह खालिस्तान हमारे साथ है, सिख कम्युनिटी पूरी दुनिया के हमारे साथ है, बांग्लादेश हमारे साथ है, चाइना हमारे साथ है, ईरान, तुर्की, अमेरिका सब हमारे साथ है। कि भाई सबूत ले आए पहले, फिर हम आपके साथ खड़े होते हैं। आगे ट्रंप ने दे दी जिसमें था ब्लाइंड ट्रस्ट करते थे कि हम जो मर्जी करें, अमेरिका हमारे साथ है। तो वो देखिए ये तो अपना मसला खुद ही सॉल्व करेंगे। वही कह रही हूँ ना कि अब मोदी को अपनी कुर्सी बचानी मुश्किल नजर आ रही है। आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या, क्योंकि हम लोग बात करें तो करें अगर उनके मुल्क के अंदर लोग ये सब बातें करें, क्योंकि लोग को मीडिया ने बड़ा बाशऊर कर दिया है। अब लोग हुकूमत की बातों में या किसी की बातों में नहीं आते, वो फैक्ट फाइंडिंग देखते हैं कि असल हकीकत क्या है, हमारी गवर्नमेंट सही चल रही है, गलत चल रही, क्या हो रहा है। अच्छा मुझे ये बताएं कि इंडिया जिस तरह पाकिस्तानी जो एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, वहाँ पे अभी हाल ही में फवाद खान की मूवी भी रिलीज होनी थी, उसके ऊपर भी उन लोगों ने कह दिया कि नहीं जी इस मूवी को बैन करो, नहीं इसको रिलीज होने देंगे। तो आपको क्या लगता है कि आर्ट और कल्चर जो है जो आपस में दो मुल्कों को क्या पूरी दुनिया को जोड़ता है, उसी के ऊपर वो इस तरह की जो है वो हरकतें कर रहे हैं कि नहीं जी हमने रिलीज नहीं होने देनी, यहाँ इस पे पाकिस्तानी एक्टर है, इस तरह की हरकतें वो कर रहे हैं। देखें जो गवर्नमेंट मरीजों को अस्पतालों से निकाल के भेज रही है उन पे तरस नहीं खा रही,
तो क्या वो आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट होने देंगे? नहीं होने देंगे, क्योंकि फवाद खान की फिल्म पहले भी सुपर डुपर हिट इंडिया में गई थी और अभी इंशाअल्लाह अगर लगती तो सुपर डुपर हिट जाती, लोग उसको बहुत पसंद करते हैं फवाद खान को। तो ये बात मोदी सरकार को हजम नहीं होती कि जो पाकिस्तानी स्टार्स हैं वो हमारे मुल्क में मशहूर हों, शोहरत, तो लोग उनको पसंद करें। सो कॉम्प्लेक्स का शिकार है मोदी गवर्नमेंट, बेसिकली कॉम्प्लेक्स शिकार है। मुझे को लगता है कि वो खुद जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स का शिकार है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एहसास कमतरी का शिकार है। उन्होंने हमारे जो बहुत सारे जो हमारे फेमस आर्टिस्ट थे उनके यूट्यूब चैनल्स बंद कर दिए हुए और वहाँ पे सेंसरशिप चल रही है, पूरी एक डिक्टेटरशिप वहाँ पे चल रही है। हाँ, मतलब आप लोगों की पसंद नापसंद के ऊपर आप लाइन लगा रहे हैं, आप उनको बैन कर रहे हैं, आप उनको बंद कर रहे हैं कि आप उनको नहीं पसंद कर सकते। ये जमहूरियत है, ये डेमोक्रेसी है? नहीं, वहाँ पे डिक्टेटरशिप है। हाँ, वहाँ पे डिक्टेटरशिप है। क्या बंद करें, इससे क्या होगा? तजस्सुस और बढ़ेगा लोगों के दरमियान में। लोग जो उनको पसंद करते हैं फनकारों को, वो ये कभी नहीं बात पसंद करेंगे। इवन आपके घर वाले हो ना, आपको एक एक्टर या एक्ट्रेस पसंद है तो घर वाले आपको रोक नहीं सकते। रोकेंगे तो आपके दिल में बात है कि देखें मुझे इसका मायरा का ड्रामा पसंद है, मुझे देखने नहीं दे रहे, या किसी का भी हो। मैं उन लोगों की रील्स भी देखी थी, उसमें वो ये कह रहे थे कि हाय हम ड्रामे कैसे देखेंगे पाकिस्तानी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि लोग पसंद करते नहीं है। बाउंड्री गवर्नमेंट्स की होती है, फनकार की नहीं होती। फनकार को आप बैन ना करें, उनको रोके ना, उनको आने जाने दें, इसलिए कि आप हमसाया चेंज नहीं कर सकते। आप कब तक पाकिस्तान को बैन करेंगे, उनके फनकारों को कब तक राहदरी आप बंद करेंगे, कब तक आप तिजारत बंद करेंगे, कब तक आप सारा मेलजोल बंद कर देंगे? आप नहीं कर सकते। अभी देखें ना, हमने सिर्फ कुछ अरसे के लिए उनकी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दिया है, तो करोड़ों डॉलर अरबों का नुकसान उनको हो रहा है। फ़ज़ाई कंपनी मोदी से कह रही है कि हमारे जो अखराजात एक्स्ट्रा हो रहे हैं आप पे करें, आपकी वजह से भी नुकसान हुआ क्योंकि आप गलत फैसले कर रहे हैं। तो उनको तो खुद अपनी उसमें गवर्नमेंट में अपने इदारों से जो है ना वो शर्मिंदगी का सामना है। बिल्कुल, हमारे यहाँ पंजाबी में ना कहा जाता है कि रूसी हुई नूर जो है ना उस तरह परफॉर्म कर रहा है इंडिया, कि वो उसी तरह हुआ है कि जैसा बहू रूस के बैठ जाती है ना, इधर से भी खत्म, उधर से भी खत्म, इससे भी नहीं मिलना, उससे भी नंद से नहीं मिलना, भाव से नहीं मिलना, किसी से नहीं मिलना, वो वाला जो है वो भी मोदी गवर्नमेंट जो है वो हाल कर रही है। इसी चीज़ के ऊपर मैं यहाँ पे क्लोजिंग करूँगी और मुझे सिर्फ एक मैसेज बताएं कि आप क्या देना चाहेंगी इंडिया को। इंडिया को तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप हद से ज़्यादा बढ़ेंगे तो हमें आपको कंट्रोल करना आता है, हमें आपको पीछे भेजना आता है, लेकिन हम अमन चाहते हैं। आप हमारे हमसाए हैं, हम एक अच्छे हमसाए का हक़ अदा कर रहे हैं। हम आपको बार बार समझा रहे हैं कि गलती ना करें। अगर पाकिस्तान ने कोई ऐसी आपको लगता है कि दहशतगर्दी आपके मुल्क में फैलाई है या की है तो आप उसका सबूत ला के दें, और अगर सबूत नहीं है तो आने वाले इलेक्शन में अपनी कुर्सी मजबूत करने के लिए लोगों का खून मत बहाएं, अपने फ़ौजियों को ना मरवाएं, अपने लोगों को ना मरवाएं। हम अमन चाहते हैं और चाहते हैं कि आप भी अमन के साथ रहें। गलती से मोदी सरकार से हो गई है, कोई बात नहीं, हम आपको माफ़ करते हैं, लेकिन जो जंगी जुनून आपके सर पर सवार है, तो जैसे हमारे फ़ौजी जवान कहते हैं कि आप एक दफ़ा अंदर आएंगे उसके बाद मंजिल का तयन हम करेंगे कि ये जंग कहाँ तक पहुँचती है। आप हम लोगों को नहीं जानते, हम बड़े जुनूनी लोग हैं, हम किसी को नहीं छेड़ते, लेकिन कोई हमें छेड़े फिर हम उसे ऐसी जगह पहुँचा देते हैं जहाँ उसका तसव्वुर भी नहीं किया होता। तो मैं बार बार ये कह रही हूँ कि अवाम बेचारी मासूम है, बेगुनाह है, उनको सज़ा ना दें अपनी गंदी सोच की और अपनी बेहुदा सियासत। उनको इस चीज़ पे सारी चीज़ों में इन्वॉल्व ना करें। इसी के ऊपर एक नारा हो जाए, नारे तकबीर, अल्लाह हू अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद।